बताओ। वेरिएबल चेंज करने से बिल्कुल, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट्स ए से बी है, एफ एक्स है, तो यहाँ पर ए से बी और एफ ऑफ टी चला सकते हैं। सही है, डी टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी अलग अलग। कि हाँ लिमिट इंटरचेंज हो जाती है। जैसे ए से बी है, एफ एक्स है, तो अगर आप माइनस आगे लगा दें तो बी ए हो जाता है और ये एफ एक्स ही रहता है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कौन सी है कि अगर, हाँ बिल्कुल, ए से सी जा रहा है मामला एफ एक्स का, तो आप बीच में ए से बी चला सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है भाई? मॉड वाले क्वेश्चंस। ठीक है, याद रखिए कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, उसमें 0 to a है एफ एक्स। क्या चीज चलती है इसमें कि 0 to a ही चलता है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स करके लिख देते हैं। इस पे हमारे काफी क्वेश्चंस हमने कर दिए थे, और नॉर्मली साइन कॉस का रिलेशन जो चलता है वो इसी पे चलता है। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी चलो देख ही लेते हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ ऐसा ही हुआ है मामला। इसका एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन नंबर 8 करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और लॉग, और अंदर में है 1 + 10x। ये आपके पास प्रॉपर्टी देखो, 1 + 10x फेमस है मामला। ठीक है, हाँ इसमें अगर हम π/4 का माइनस लगाते हैं, और पाई और 10 के साथ π/4 फेमस पे है, मतलब ये चीजें काफी पॉपुलर है। 1 + 10x और 10 के साथ π/4 और चले तो और भी सही रहता है। बिल्कुल, हम यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस एक्स वाला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग 1 + 10 π/4 माइनस एक्स। सही है, और यहाँ पे 0 to π/4। अब 10x माइनस वाई का फॉर्मूला बताइए। 10x माइनस वाई का एक फॉर्मूला होता था। 10x माइनस वाई का फॉर्मूला होता था 10x माइनस 10y अपॉन में 1 + 10x 10y। तो ये आई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज रिपीट होती है कहीं तो हम उसको आई से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये भी आई चल रहा है। और यहाँ पे आपके पास 0 to π/4 है, यहाँ लॉग है, यहाँ 1 है। हाँ भाई, 10x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? 10 π/4 माइनस 10x अपॉन में 1 + 10 π/4 और 10x। सही है, 10 π/4 को क्या लिखते हो भाई? 1। इसलिए मैं कह रहा था कि 10 के साथ π/4 का काफी अच्छा हिसाब किताब बैठता है। तो यहाँ 1 - 10x अपॉन में 1 + 10x। सही है, और यहाँ पर लिमिट क्या आपके पास, 0 to π/4, ये आई चल रहा है। अच्छा, अगर आप अंदर में एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा ये? 1 + 10x, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना हो जाएगा, 1 + 10x, और ये चीज तो डिवाइडेड बाय 1 है तो यही आ जाएगा 1 - 10। और यहाँ पे चलेगा लॉग, ठीक है, और ये 0 to π/4, और यहाँ पर आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा जी, 10 से 10 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास, लॉग 2 ऊपर है और नीचे 1 + 10x, और यहाँ पे 0 to π/4 यहाँ पे। अब आप बताइए, जब कभी ऐसे अपॉन में होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को और नीचे वाले को माइनस में लिख देते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 to π/4, और यहाँ पे रहेगा log 2। सही है, माइनस log 1 + 10x। अब गौर करिए, ये तो आपका क्वेश्चन ही है, तो जब ये log 2 को बटेगा और इसको बटेगा तो ये जो चीज है ये आपकी क्या बन जाएगी, डायरेक्टली आई। तो यहां पर आपके पास कुछ ऐसा बनेगा कि यार log 2 का इंटीग्रेशन अलग, π/4, और log
1 प्लस 10x का अलग, और 0 टू, अब ये जो चीज है ये तो आपका क्वेश्चन ही है, तो माइनस आई आ जाएगा। अच्छा log 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? log 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन खाली किसका होगा? x का, और x पे ही पावर लगेगी। सही है। और यहाँ पे ये आई और आई इधर आ जाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 2i। यहाँ पे log 2, हाँ भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 बनेगी, खत्म ही। अपर लिमिट बता दो बस खाली, पाई बाय, ये 2 इधर चला जाएगा तो पाई बाय 8 log। ठीक है। किसी भी कहीं पर भी कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो थोड़ी सी दिक्कत में हो आपके। नॉर्मल मैथ्स किया है, यहाँ लॉग में फ्रैक्शन में आया वहां बांट दिया, पर ये चीज आपको दिखनी चाहिए कि जब आप इस नीचे वाले को लिखोगे तो ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन ही बनेगा, इसमें नहीं फंस जाना। ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 होना है। क्वेश्चन नंबर 9 करा दिया मैंने, 10 करा दिया। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हम वापस डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ टॉपिक में। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम। एक और प्रॉपर्टी आपके पास, ए से बी अगर चल रहा है एफ एक्स का, तो आप इसको लिख सकते हो, ए से बी ही चलाइए, पर इसको लिख सकते हैं आप ए प्लस बी माइनस एक्स। ये है प्रॉपर्टी। अच्छा पिछली वाली प्रॉपर्टी क्या थी वो बताओ? 0 से ए, है ना? और कैसे करके लिखते थे? जीरो से ए ही चलता था, इसको लिखते थे हम एफ ऑफ ए माइनस एक्स। दोनों प्रॉपर्टीज में फर्क क्या है ये बताइए? लिमिट्स का एक में 0 चल रहा है, एक में ए है। भाई नीचे वाले को देखिए, इसमें भी ए और बी है, तो इसमें 0 था, तो अब आप खुद ही सोचिए ना कि प्लस था ना 0 में, तो ये और ये प्रॉपर्टी में कोई खास फर्क नहीं है। इस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी में कोई खास फर्क नहीं है। इसमें भी यही हुआ है, दोनों लिमिटों को क्या किया गया है? प्लस, और फिर एक्स में से क्या किया? एक्स को इसमें से माइनस किया गया। देखो, और इस केस में भी ऐसे ही लगा लो ना आप, ए प्लस 0 माइनस एक्स, तो आप इसको लिखोगे क्या? ए माइनस एक्स, तो वही लिखा है। भैया अगर ये 0 से एक जगह ए से 0 होता तो भी लगा देते हैं, या फिर माइनस से पहले हम उसको उल्टा कर लेते हैं, पहले माइनस से हम उसको क्या कर लेते? उल्टा, और फिर लगा लेते। भाई देखो, नॉर्मली जो लिमिट होती है ना, वो हमेशा छोटी से बड़ी की तरफ। आप ए से 0 कर रहे हो तो फिर ए आपका या तो नेगेटिव होना चाहिए, तब मामला सही है। फिर वो नेगेटिव, उस जैसे आप वैल्यू प्लेस करते हो वो नेगेटिव सॉल्व होके पॉजिटिव ही वैल्यू होता है। ठीक है। तो मैं बस ये बता रहा हूं कि ये प्रॉपर्टीज कोई अलग नहीं है। तो अगर आपके पास ए और बी अगर ऐसे है, एफ एक्स है, इसमें दोनों वैल्यूज गिवन होंगी, तो भी आप दोनों वैल्यूज का एडिशन करके क्या करवा सकते हो? माइनस। अच्छा, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे इस वाली प्रॉपर्टी से, उनमें आपने गौर किया, अगर साइन और कॉस का आया मामला तो पाई बाय 2 ही बना है, क्योंकि पाई बाय 2 काबिलियत रखता है साइन को किसमें कन्वर्ट करने की? कॉस को, और कॉस को साइन में कन्वर्ट करने की। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका मिलाकर पाई बाय 2 बनेगा, मिलाकर पाई बाय 2 मतलब कुछ ऐसा होगा कि या तो इसका इसका पॉपुलर, मैं आपको पॉपुलर बताता हूँ, पॉपुलर कौन सा वाला इसका कंसेप्ट है कि भाई एक तरफ तो चलता है पाई बाय 6 और एक चलता है इधर पाई बाय 3। अब पाई बाय 6 समझिए कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। पाई बाय 3 कितना होता है? 60। अब आप ही बता दीजिए 60 प्लस 30 कितना होता है? तो बात वही बन रही है, 90 ही बना रहा है वो अब भी। तो इस समय ये वाली प्रॉपर्टी अक्सर वहां लगती है जहां साइन कॉस का हिसाब किताब है, प्लस करके 90 बना रहा है। ये वाला अकेला अपने पास दम रखता था कि ये 0 to π/2 ही चलता था। कुछ कुछ क्वेश्चन में ये 0 to π/4 भी चल रहा है, जैसे वो 10 वाला हमने क्वेश्चन किया। ठीक है। बट अक्सर ये 0 to π/2, तो जहां 0 to π/2 देखो ना, वहां ये वैल्यू लगाने की कोशिश करें। जहां π/6 और π/3 देखें, वहां ये वाला फॉर्मूला प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों प्लस करके 90 बना देगा और 90 के इम्पैक्ट से उसको कन्वर्ट कर लेगा।
तो मतलब जितने भी क्वेश्चन आपने π/2 वाले करें वो आपके π/3 से π/6 से π/3 भी हो सकता है। फॉर्मूला यही लगता नीचे वाला। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि ए से लेकर कहां जा रहा है मामला, बी तक एफ एक्स पे, तो आप प्लस करा के ए प्लस बी माइनस एक्स करा सकते, ये अलाउड है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं अगर आपके इसमें होगा तो। 0 to इसने -π/3 -π/2 वाला कोई एक क्वेश्चन दिया नहीं है इसमें, बट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर चलिए हम खुद ही बना लेते हैं क्वेश्चन। 11 जो π/4 -π/4 एक्चुअली Miscellaneous method decision. मिसलेनियस में डिसाइडिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास। 27 का है, 0 to π/2 तो चल रहा है। 28 है, नहीं नहीं बुक में, पुरानी बुक में नहीं में। चलिए पुरानी में ये वाला क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए। मतलब साइन कॉस में आपको ये ज्यादा दिखेगा क्योंकि उसी में ही आपका वो π/2 वाला कंसेप्ट लगता है। यहाँ पे देखिए π/3 है और ये आपके पास साइन एक्स हो गया, यहाँ पे कॉस एक्स हो गया, ठीक है। और या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, सिंपल रखते हैं पहले, साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स, ऐसा क्वेश्चन। 28 छोड़ दीजिए, ऐसे एक एग्जाम्पल दिया। तो आप खुद सोचिए, π/3 प्लस π/6 प्लस करेंगे तो 90 बन जाएगा ना। तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। जब मैं प्लस कर रही हूँ मतलब मैं इसको ऐसे लिखूँ, साइन π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी साइन का π/3 प्लस π/6 माइनस का एक्स, और कॉस में भी यही चीज चलेगी, π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स। π/3 प्लस π/6 कितना हो गया, 90। π/2 तो आप इसको लिखोगे साइन π/2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे साइन π/2 माइनस एक्स एंड प्लस कॉस π/2। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। करके दिखा दे रहे हैं अभी। हाँ मतलब आप ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ये लिख दो, इससे ये कॉस का कितना हो जाएगा आपके पास, साइन साइन एक्स, ये कॉस है, ठीक है। और ये आपका π/6 टू π/3, और ये भी आई है। इसे बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे बना लीजिए इक्वेशन सेकंड। आप जब ऐड करेंगे इनको तो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है, तो प्लस हो जाएगा। ऊपर में क्या आएगा, साइन एक्स प्लस, जो कि एज इट इज नीचे से मैच करता है। भाई जब आप इसे इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड बनाएंगे और जब आप ऐड करेंगे तो आएगा क्या, उस पर गौर करिए। तो आई तो चल ही रहा है, आपके पास आएगा π/6 टू π/3 और साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और अपॉन में एलसीएम में भी क्या आएगा, साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स। अब ये सेम है, कटकटा के कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आई की जगह 2i हो जाएगा, ठीक। हाँ जी, 1 का होता है x, फिर आप x निकाल लोगे और यहाँ पर आप π/3 भी चलाओगे और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2i। अपर लिमिट कितनी है, π/3 माइनस π/6। भाई ये 30 है, ये 60 है, ये कितना है 30 है, 60 में से 30 क्या है 30 कितना होता है π/6। आप एलसीएम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ के भी कर सकते हैं। आई कितना हो जाएगा आपके पास π/12। तो ऐसे आप कर सकते हैं, तो उसमें ए से बी वाला जो हिसाब किताब है वो सेम ही बैठता है, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो आप जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा सीख पाएंगे। और फॉर्मूले भी हमारे पास इसमें लगभग आपके पास 2 फॉर्मूले और हैं, ठीक है। फास्ट करा दिया ना, 6 हुए टोटल प्रॉपर्टीज। वो दो को इवन और ऑड वाली। इवन और ऑड वाली फॉर्म्स अलग है, प्रॉपर्टी मतलब उसी प्रॉपर्टी के अंडर ही हैं सारी की सारी, हाँ।
तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। 6 0 to a to b वाला, अच्छा पहले a to b वाला था, ठीक है कोई बात नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 6 करा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, वेरिएबल वाली। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी, माइनस वाली। तीसरी प्रॉपर्टी थी मॉडुलस वाली, और जिसमें रुक के जाते हैं सी वाला बी वाले पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी a to 0 वाली, जिसमें आप f ऑफ a माइनस एक्स कराते हैं। भाई देखो प्रॉपर्टी रटी होनी चाहिए, तब आप कंसेप्ट सीख सकते हो। प्रॉपर्टी याद नहीं है, बार बार देख देख के लगा रहे हैं, नहीं सीख पाएंगे, डेट मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर उसके बाद वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, a प्लस बी माइनस एक्स वाली, जो ज्यादातर 90 बनाता है और साइन ऑफ कॉस का हिसाब किताब चलता है, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। इसमें आप हाफ कर देते हैं लिमिट्स का, मतलब 0 to 2a चलेगा। अब बहुत बच्चे सोचते हैं 2a ही चलेगा या 2 पाई चलेगा या 2 करके लिख के आएगा। नहीं, पाई चल रहा है तो उसका आधा हो जाएगा। आधा कैसे होता है, पाई बाय 2। मान लो 2 पाई चल रहा है तो आधा हो जाएगा पाई, आधा हो जाएगा, इसलिए उसने 2a चलाया है। या आधा करके हम क्या लिख लेंगे, a, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरीके से कोई फंक्शन है, 0 to चलेगा। हाँ 0 to 2a चलती है। 0 to मतलब जिस भी लिमिट तक जा रहा है, तो आप उसका आधा करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई कंडीशन भी चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, f ऑफ 2a माइनस एक्स, हाँ प्लस में है वो मामला, और 0 to a f ऑफ x। लिमिट अगर आप बिल्कुल फॉर्मूले की एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल ही, वैसे प्लस में मामला तो आप लिख सकते हैं। तो f ऑफ x पहले लिखना है, फिर 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला। कि अगर आपको अपने लिमिट को आधा करवाना है, भैया आधा क्यों करवाएंगे, भैया क्या जरूरत पड़ जाएगी, आएगा कुछ ऐसा कि 0 to पाई मामला नहीं बैठ रहा, मतलब पाई पे कुछ चेंज भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो साइन कॉस चल रहा है, तो आप भी चाहोगे कि किस में आ जाए मामला, पाई बाय 2 में। तो आप भी चाहोगे कि पाई किस में कन्वर्ट हो जाए, पाई बाय 2 में, क्योंकि पाई पाई में रह के साइन कॉस डील नहीं करनी। हाँ पाई बाय 2 होता तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता, साइन में। तो आप चाहोगे कि हाँ यार ऐसा हो जाए, तब तो कोई बात, ठीक है। तो ऐसे केस में ये वाली प्रॉपर्टी यूज की जाती है। अच्छा जी, भैया ये प्रॉपर्टी कितनी लगती है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं लगती, बहुत ही कम लगती है। बहुत ही कम जगह आप इस प्रॉपर्टी का यूज देखेंगे। पता है क्यों, क्योंकि इसके एडवांस्ड प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। एडवांस प्रॉपर्टी का मतलब है किसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड नई नई प्रॉपर्टीज, जो एक सेपरेट प्रॉपर्टी बना दी गई है, प्रॉपर्टी नंबर 7। वैसे भैया मतलब ये प्रॉपर्टी, बट ये प्रॉपर्टी ब्रह्मास्त्र है, ये हमेशा काम करेगी। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई मतलब प्रॉपर्टीज हैं, वो इसी पे बेस्ड है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो नई प्रॉपर्टी है वो भी कहती है कि हम भी क्या करेंगे, हाफ करवा देंगे। हम भी काबिलियत रखते हैं क्या करवाने की, हाँ। हाफ करवाने की। और हम भी काबिलियत रखते हैं, तो तुझे तुझे तो फिर भी 2 बार लिखना है, मुझे तो एक ही फंक्शन लिखना है डायरेक्ट। बता देते हैं कैसे। लेकिन मेरे इसमें कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या होगी, कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स आपने लगाया, और अगर ये f ऑफ x के इक्वल आ गया, अगर आपने f ऑफ 2a माइनस एक्स लगाया, और अगर ये किसके इक्वल आ गया, फंक्शन के, मतलब x मतलब 2a माइनस एक्स करने का कोई खास फायदा हुआ नहीं। मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन चिंता मत करो। 2a माइनस एक्स लगाया, और फिर वापस से मुझे वापस क्या मिल गया, एफ एक्स ही मिल गया। तो इस केस में आप खुद सोचिए इस चीज का क्या होगा, ये चीज किस में कन्वर्ट होगी, एफ ऑफ एक्स में होगी ना। और एफ एक्स ये रहा, एक एफ एक्स ये रहा, तो प्रॉपर्टी बन गई, 2f(x) करके लिख सकते हैं। हुआ कुछ नहीं है, आपने ही तो बताया कि f ऑफ 2a माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, x, f ऑफ x।
तो मैंने इस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह क्या लिखवा दिया, एफ ऑफ एक्स। अब ये चीज और ये चीज अलग अलग है क्या, तो मैंने आगे क्या लगा दिया कि ये प्लस ये 2। अब ये उसको नया फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, नया फॉर्मूला बोलते हैं, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का यूसेज कम हो गया। ठीक है कि, लेकिन भैया हम कैसे याद रखें वो समझा दो आप ऐसे याद रखिए कि अगर आपको कभी भी किसी लिमिट को हाफ करवाना है बिना कंडीशन यूज करें, बिना किसी कंडीशन के, तो आप कैसे लिखेंगे, 0 to a करवा दीजिए आधा, 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ये तो मेन प्रॉपर्टी है। फिर इसी पे आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 बनी। 7 कहती है कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के, तो आप अपने 0 to 2a लिमिट को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो प्रॉपर्टी 0 to a चलेगी, मतलब आधा भी हो जाएगा और 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। मान लीजिए मुझे 0 to पाई दिया हुआ है और साइन एक्स, हालांकि मुझे पता है साइन एक्स को कैसे करते हैं, लेकिन मैं इस प्रॉपर्टी के यूसेज से करके दिखाता हूँ तो। या फिर साइन स्क्वायर एक्स, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। अब मैंने क्या बोला था आपको कि इसका आधा लिख सकते हैं, है ना, लेकिन आधा लिखने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब ये पाए माइनस एक्स क्या साइन एक्स के इक्वल है या नहीं, आइए देखते हैं। तो साइन क्या लिखना था, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ना, मतलब पाई माइनस एक्स। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं, पाई के इम्पैक्ट से साइन पे क्या फर्क पड़ेगा, साइन ही रहेगा, और एक्स का एक्स, पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कैसा बिहेव करता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो मतलब मेरा साइन पाई माइनस एक्स रखना मुझे क्या दे गया वापस से, एफ ऑफ एक्स ही तो दे गया, मतलब सॉरी साइन स्क्वायर। तो मतलब मेरी तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, तो मैं इसको क्या लिखवा सकता हूँ, 0 to पाई/2, आधा करवा दिया देखो मैंने, और साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं इस पाई/2 के इम्पैक्ट से साइन स्क्वायर का क्या बना लूंगा, कॉस स्क्वायर, जो मैंने किया भी है, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। ठीक है। अब बहुत बच्चे अगर ये बोलने वाले हैं कि भैया साइन स्क्वायर का पता होता, गोल्डन फॉर्मूले से कर लेते, हो जाता, हाँ कर लेते, फिर इसको कैसे करते हैं, ये तो नीचे पहले ही बना हुआ था। नीचे पहले वन हो गया। चलो अब बताओ, ये जल्दी से ही प्रॉपर्टी लगा दी। ये प्रॉपर्टी लगाए बिना आपका डेफिनेट इंटीग्रल बनेगा नहीं। ऊपर वाली लगा दी। ऊपर वाली लगा दीजिए, 2 फंक्शन मिलेंगे फिर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं तो चल जाएगा, ठीक है। हाँ चल जाएगा। लेकिन लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी सीखनी है फिर भी, जरूरी जरूरी है, क्योंकि ये सीख गए तो ये प्रॉपर्टी का यूसेज खत्म, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही कम जगह लगती है, देखिए मैंने, ये प्रॉपर्टी ज्यादा लगती है, इसमें चेकिंग है लेकिन थोड़ी सी, कि आपको वो लिमिट को लगा के फंक्शन में देखना है कि क्या ये फंक्शन, मतलब ये लिमिट अगर मैं लगा दूं इसमें एक्स की जगह 2a माइनस एक्स चला के देखूं, तो क्या मुझे वापस से मेरा ही फंक्शन मिल जाता है क्या, क्योंकि अगर मिल जाता है तो आप उसको आधा करा के लिखा दो बेशक से लिमिट में, और आगे 2 लगा दो, लेकिन आया कैसे मैं तो वो सिखा रहा हूँ। अब मैं वो सिखा दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सीखोगे नहीं, ये तो गलत बात है। ठीक है, डिराइव होना मत सीखिए, ये प्रॉपर्टी का यूज होता है बहुत जगह। अच्छा, अब इसी में उसने 2 रखे हैं, एक तो ये रखा है, एक और भी रखा है कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आ जाए, तो अब आप बताइए क्या होने वाला है, तो 0 हो जाएगा, तो आंसर डायरेक्ट 0 है, कोई लिमिट लिमिट कुछ कुछ इंटीग्रेट नहीं करना। और इवन कौन सा है? ऑड इवन की बात ही नहीं कर रहा मैं भी, ऑड इवन इसमें नहीं आते, ऑड इवन आते हैं जब लिमिट सेम चलती है,
डिफरेंट साइन के साथ, वो करा दूंगा मैं। अभी फिलहाल के लिए मैं आधा करवा रहा हूँ लिमिट्स को। भैया जीरो कैसे आ गया, मुझे आप एक बात बताओ, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या है? माइनस एफ एक्स आया ना, तो इसका मतलब इसकी जगह क्या लिखोगे तुम? अब ये कैसा एफ एक्स है, ये कैसा है, तो क्या हो जाएगा? जीरो है। वही तो वो भी कह रहा है। अब जिस बच्चे को ये नहीं आता वो तो इसको भी इंटीग्रेट करेगा, इसको भी करेगा, और फिर लास्ट में जीरो लाएगा, लेकिन घूम फिर कर लाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी सीखना जरूरी है। ठीक है, आइए इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको ये सिखाया था कि ए से लेकर अगर सी जा रहे हो, इस प्रॉपर्टी पे थे हम। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? थर्ड प्रॉपर्टी। देखो मैं प्रॉपर्टीज पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ मतलब है इसका, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। तो मैं कराया था कुछ, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ आप प्रॉपर्टी को सीख लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उसको करो, क्योंकि फिर बनेंगे कंसेप्ट। तभी बन सकता है कंसेप्ट अगर आपको आता है तो। आपको फॉर्मूले सिखाए ना मैंने, फिर मैंने क्वेश्चन बनाए, तो तुम सीख गए। अब मैं हर बार तुम्हें कहता नहीं वो बताओ फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला क्या था, फिर नहीं सीखता कोई बच्चा। और इंटीग्रेशन में दिक्कत ही क्या है बच्चों को, इतने फॉर्मूले हैं, याद नहीं करते, क्वेश्चन करते हैं। अरे ऐसे नहीं आता इंटीग्रेशन का। तो ए से सी जा रहा है मामला, यकीन मानो आप प्रॉपर्टी सीख जाइए बस। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, कंसेप्ट मैं सिखा दूंगा आपको सारे, उसकी टेंशन मत लो, आप प्रॉपर्टी सीख लो। हाँ भाई, क्या थे प्रॉपर्टी? ए से बी, एफ ऑफ एक्स, और प्लस बी से एफ ऑफ एक्स। कब लगाते हैं ये? मॉड में। कब लगाते हैं? मॉड वाले क्वेश्चंस में, ऐसे ही होता है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड थी। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ क्या थी? 0 to a एफ ऑफ एक्स। बोल नहीं रहा है प्रॉपर्टी में। हाँ, क्या लिखते हैं उसको? 0 to माइनस एक्स। इसमें प्लस आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ बताइए पीयूष। 0 to a to b ए टू बी fx एफ एक्स। is equals to a to b हाँ a plus b बिल्कुल, minus x एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है? ये प्रॉपर्टी कौन सी जगह पे यूज होती है, वो भी थोड़ा क्लिक होना चाहिए आपको, कि वो कहीं आप क्वेश्चन पे देखे तो आपको समझ में आए, यार ये तो उस वाली प्रॉपर्टी से है। पाई बाय 2 जहां बनता है, एक तो वहां यूज होती है, एक वहां भी यूज होती है जहां एक्स है और अंदर में 1 माइनस एक्स है, पावर एन, और ये चल रहा है 0 to 1। फिर ये सिंगल बन जाता है ना, जहां मतलब करने के बाद वो दोबारा मतलब पावर रूट के अंदर ऐसा कुछ आ जाए जो सिंगल बन जाए, और ये हट के हट जाए। अच्छा जी, एक जगह और भी देखी थी जो काफी पॉपुलर है, 18th वाला। अंडर रूट ए था, नीचे में ए माइनस एक्स था, और यहाँ पे अंडर रूट एक्स था। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एक्स था शायद। एक्स है मेरे पास, क्योंकि ए से तो बनेगा नहीं ना। ऐसी जगहों पे भी लगती है, 0 to a चलता है। आप एक्स की जगह क्या चलवा देते हैं? ए माइनस एक्स। तो इधर इधर बन जाता है अंडर रूट के अंदर ए माइनस एक्स, इधर बन जाता है रूट एक्स, और ऊपर में बन जाता है ए माइनस एक्स। फिर आप एलसीएम ले लेते हो, डिनोमिनेटर सेम होता है, ऐड कर देते हैं, बन जाती प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी और उसके कुछ एग्जांपल्स आपके माइंड में 24 घंटे होने चाहिए, तब आपका कंसेप्ट बन रहा है। अब इसको बताओ, इसको कहाँ लगाते हो? जहां पे, बिल्कुल, जहां एक तरफ तो पाई बाय 3 चले, पाई बाय 6 चले, और एक तरफ क्या चले, पाई बाय 3, क्योंकि दोनों को प्लस करके 90 बनता है। फिर वो 90 आपके साइन कॉस को घुमा देता है, इस तरीके से, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स। फिर इन दोनों को प्लस करके साइन कॉस में, कॉस साइन में बनता है, एलसीएम ले लेते हैं, बन जाती है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ के बाद प्रॉपर्टी नंबर सिक्स बताओ। सिक्स क्या प्रॉपर्टी थी? आधी लिमिट कर दो। सिक्स और सेवन दोनों प्रॉपर्टीज आधी हैं, आधा करवाती हैं आपकी लिमिट्स को। तो 0 to 2a, ये तो मेन प्रॉपर्टी है। इसमें आप 0 to a चलाते हैं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को, और प्लस 0 to a एफ एक्स को। 2a माइनस एक्स पहले लिखा जाता है, फिर एफ एक्स लिखते हैं। पूछो।
कैसे है क्वेश्चन 2 इसके क्वेश्चन मैंने बता तो दिया, सेवंथ प्रॉपर्टी ने इसके क्वेश्चनों को रिप्लेस कर दिया। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए तो आप सेवंथ प्रॉपर्टी लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? सही है। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर जाए तो भी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? सेवंथ प्रॉपर्टी लगेगी। सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ ही नहीं रहा ना, माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, तो कौन सी लगाओगे? फिर भी एंगल आधा कराना है, तब ये लगेगी। ये ब्रह्मास्त्र मैंने बताया था। एफ एक्स के बराबर आ गया या माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया तो जाओ प्रॉपर्टी नंबर 7। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 2a माइनस एक्स रखा ना, तो वो एफ एक्स के बराबर आया ना, वो माइनस एफ, वो किसी तीसरी ही चीज के बराबर आ गया, कुछ अलग ही चल रहा है उसके में। तो ऐसे केस में आप ये वाली लगाएंगे प्रॉपर्टी, पर आपकी मजबूरी है एंगल का आधा कराना, हाँ तो लगाइए। पर मैंने उस पर ऐसे क्वेश्चंस देखे नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूसेज कम है कंपेयर टू प्रॉपर्टी नंबर 7, क्योंकि ये इसी का ही रिप्लेसमेंट है। इसमें शॉर्टकट सिखाए हैं आपको, और ये शॉर्टकट सीखने हैं आपको भी। अब ये मत कहिएगा नहीं हम तो इससे करेंगे। इसमें दो वेरिएशन है। अगर आपका 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए? एफ एक्स के, तो आधा हो जाता, तो मतलब आप आगे 2 लगा देते हैं और आधा तो आप करते ही हैं। भैया थोड़ा सा और बताओ, याद कैसे रखेंगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2a माइनस एक्स रखकर अगर एफ एक्स आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो जीरो तो नहीं होगा ना? जीरो कब होता है? जब कुछ चीज नेगेटिव होती है। ऐसे याद रखें कि अगर आपने एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को ट्राई किया और अगर आपका माइनस एफ एक्स आ गया तो क्या होगा? ऐसे याद। और अगर 2a माइनस एक्स ट्राई किया और वापस से एफ एक्स ही आया तो कुछ प्लस हो रहा है ना, तो प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा? दुगना, तो आगे 2 आएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 लास्ट, इस प्रॉपर्टी को सीख लीजिए, इसके साथ ही आपकी प्रॉपर्टी खत्म होगी। और 8th प्रॉपर्टी तो क्वेश्चन में देखते ही पता चल जाती है। अच्छा ये इसमें तो 8th लग रही है, क्योंकि इसकी पहचान ही ऐसी है। इसमें माइनस ए से प्लस ए चलता है, माइनस प्लस सेम वैल्यू होती है। -3 + 3 ऐसे चलेगी, हाँ -π/4 से π/4 चलेगा, ऐसे चलेगा बस। इसमें ऐसी मतलब ये पहचान है इसकी। अब इसमें भी दो वेरिएंट है। हाँ जी, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इसको करें इससे पहले मुझे एक बात बताओ, -2 के ऊपर अगर पावर 3 है तो क्या होता है? माइनस बाहर आता है कि नहीं आता? आता है, बाहर आ जाता है। सही है। अच्छा -2 के ऊपर पावर अगर 4 चलाऊं तो पॉजिटिव बन जाता है। तो एक बात समझने की है कि जब पावर इवन है तो नेगेटिव रखने के बावजूद मुझे पॉजिटिव मिलता है, और अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव रखने पे मैं क्या पाता हूं? नेगेटिव ही पा जाता। सही है। तो अगर आप नेगेटिव रखने पर नेगेटिव ही पा जाएं तो ऐसे फंक्शन को क्या नाम देंगे आप? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। अच्छा, अब अगर कोई चीज नेगेटिव दे रही है तुम्हें तो आप बताओ, जीरो आएगा ना? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर जीरो होगा। अगर कब? अगर आप अपने x की जगह क्या चला दें? -x, और -x आपको -f(x) दे दे, नेगेटिव दे दे उसी फंक्शन में, तो बहुत अच्छा है, बहुत यूज होता है। और मैं बता दूंगा कौन कौन से में होता है। जैसे मैं अगर आप ही को बोल दूं भैया इसको करना, करो डेफिनेट से, इनडेफिनेट से करो। अरे यार क्या बताया था, क्यूब में बनता है, स्क्वायर स्क्वायर बनाए थे, कुछ तो बताया था। क्यूब में ही प्राण निकल जाते हैं बच्चों के तो, है ना? भाई साइन स्क्वायर इंटू साइन बताया था, फिर साइन को कॉस में करना था, फिर कॉस को लेट करना था, फिर साइन कटेगा, फिर 1 - t² बनेगा। यहाँ पावर 7 है, बताओ। साइन की पावर 6 है तो साइन एक्स लिख लो ना। हाँ फिर साइन को लेट कर देना। हाँ फिर साइन का अपॉन में कॉस भी आएगा, फिर क्या करेगा उसका? साइन की पावर, बोल बोल, सुन रहा हूँ। साइन की पावर 5 है तो साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लो, और ठीक है। साइन को लेट कर लो, उससे cos आ जाएगा। हाँ कॉस आ जाएगा, बट वो 1 - cos² x है, काटेगा कैसे उसको? बता बता। cos को लेट कर लो, साइन हट जाएगा। हाँ तो एक कम होगा।
फिर ठीक है। अब आप देख रहे हो इनडेफिनेट का, देख रहे हो बहुत ही बड़ा पेचीदा मामला है। लेकिन अगर यही चीज अगर ऐसे होती कि माइनस पाई से पाई, अब आप रखिए इसमें भाई नेगेटिव रख दीजिए। मैं इसके अंदर रख रहा हूं साइन पावर 7 है ना, ठीक है, मैं माइनस एक्स रख रहा हूं, पावर 7 है। देखो मैंने ये क्या लिखा है, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा है कि नहीं लिखा। अब साइन के अंदर जब एंगल नेगेटिव होता है तो क्या होता है, बाहर आ जाता है, आपको पता है ये बात। तो ये एक्स आ जाएगा, पावर 7 है तो ये 7 माइनस पे भी चढ़ेगा तो माइनस पे चढ़ेगा तो कोई बात नहीं, ऐसा आएगा। अब आप बताओ, आपने नेगेटिव रखा तो आपको माइनस मिला एफ एक्स का, तो इसका आंसर कितना होगा, 0। लो खत्म। डेफिनेट का देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज आपकी सहायता के लिए दी गई हैं, हार्ड बनाने के लिए नहीं दिया। हार्ड उसके लिए बनती है जो समझता नहीं है प्रॉपर्टी। फिर बच्चे कहते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं चलता यार कब जौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा देता है। अरे तुझे इसलिए पता नहीं क्योंकि तूने कंसेप्ट तो सीखे नहीं, तू तो क्वेश्चन कर रहा था। तो वही साइन की पावर 8x होती थी। हाँ अगर 8x होती, मैं बता तो रहा हूं, पहले ऑड है मामला, मैं वही चीज समझा रहा था अभी आपको, मैंने प्रॉपर्टी क्लियर थोड़ी करी थी, मैं तो आपको चीजें सिखाने वाला था। और तो अगर फंक्शन कैसा है, ऑड है, मतलब नेगेटिव रखने पर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 0। और अगर नेगेटिव रखने पर पॉजिटिव आए, नेगेटिव रखने पर पॉजिटिव आए, मतलब फंक्शन कैसा है, इवन है। और पॉजिटिव अगर आ रहा है तो वो चीज नुकसान नहीं देगी बल्कि ट्वाइस कर देगी एफ एक्स। अच्छा इसमें गौर करो, माइनस प्लस वाला भी हट गया, 0 से ये चल गया, ये भी एक अच्छी चीज है। -3 से 3 चल रहा था जो पहले लिमिट, वो चलेगी 0 से 3 नए वाले वेरिएंट। तो आपका वो जो -8x जो आप बता रहे हो उसमें फिर 0 to π चलेगा। फिर 0 to π में फिर अपने पास थी तो सही, या तो आधे कराने वाली प्रॉपर्टी है, या तो फिर आप वो पाई माइनस एक्स करके जो लिखते हो उसको ट्राई कर लो, शायद कुछ बन जाए। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब आप ना देख देख के करिएगा क्वेश्चंस, अब आप देख के करिएगा बिंदास, मैं कह रहा हूं आपसे। प्रॉपर एक्सरसाइज 7.11 पूरी ट्राई करके आइएगा 18 तक, और बेशक यूट्यूब से देख के आओ, ठीक है, और करके लो, ठीक है।